Hello students, how are you all? Once again, welcome back the video. स्टूडेंट लास्ट टू क्लासेस में हमने चैप्टर फर्स्ट को रीड किया था काफ़ी अच्छे से और आज हम इस क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मीनिंग इन कंटेक्स्ट। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मीनिंग्स वगैरह आपको यहाँ पर दी गई हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली, इसका मतलब होता है सैडली, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, है ना, दुखपूर्ण। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे मीनिंग्स दी गई हैं। जैसे एपिडेमिक्स का मतलब होता है महामारी, तो उसका जो वर्ड में आपको दिया गया है, तो अब इन मीनिंग्स को आप वहाँ पे लिख सकते हो कॉपी में स्टार्टिंग में, वन पेज जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो। लगभग 10 to 15 मीनिंग्स है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। इसमें आप देख लीजिए, पहले कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, है ना, सैडली मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड। रिफ्लेक्टेड का मतलब जैसे कि रिफ्लेक्ट होना, है ना। जैसे कोई अच्छा आदमी है तो उसको देखते हैं, जैसे कोई ईमानदार है, वो आदमी हम देख के क्या उसका एग्जांपल देते हैं कि ये बहुत ईमानदार है, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे रैकेट का मतलब होता है नॉइस, नॉइस करना। और देखिए यहाँ पे ग्रिम का मतलब होता है अनप्लीजेंट, मतलब दुखी होना। टॉर्चरिंग का मतलब आप समझते हो, एक्ट ऑफ कॉजिंग अ ग्रेट फिजिकल और मेंटल पेन, है ना। इस टॉर्चरिंग का मतलब है मेंटल पेन, है ना, दिमाग को मतलब टॉर्चर, मतलब पेन होना, पेन देना, टॉर्चर करना। और देखिए स्पेयर का मतलब होता है टू स्टॉप ना फ्रॉम हैविंग अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, है ना। इस तरीके से कन्वेंस का मतलब आप समझते हो, टू सक्सीड अ मेकिंग अ बिलीव। कन्वेंस का मतलब है किसी को कन्वेंस करना, मतलब अपनी बात को मनवाना। टू सक्सीड टू मेकिंग अस टू बिलीव, मतलब है ना, अपनी मतलब विश्वास दिलाना, है ना। ऐसे सेटिस्फैक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे। सेटिस्फैक्शन क्या होता है, द फीलिंग ऑफ प्लीजर ऑफ अचीविंग समथिंग। सेटिस्फैक्शन मतलब जब हम कोई चीज़ काम कर लेते हैं, जैसे कि हमने आज पूरा वीडियो देख लिया तो हमको लगता है कि नहीं यार हमने अपना पूरा काम कर लिया, तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। उसको आप अचीविंग समथिंग। एडेमनेंट का मतलब आपने देखा होगा, मैंने इसका मतलब आपको बताया हुआ था वीडियो में, जिद्दी इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, नॉट विलिंग टू चेंज वंस माइंड, मतलब एक बार जो सोच लेना फिर उसको चेंज ना करना है ना। देखिए इन और ग्रेंटेड का मतलब है यहाँ पे स्टार्ट समथिंग इन फॉर्मल मैनर, मतलब कोई भी काम इन, मतलब यहाँ का मतलब होता है कोई भी काम को साधारण तरीक़ों से स्टार्ट करना। जैसे कि आकाश के डेथ के बाद क्या किया, गांव वालों ने एक हॉस्पिटल उसके नाम से जो है स्टार्ट किया, है ना। तो एक साधारण मैनर में, एक सिंपल मैनर में जो काम को स्टार्ट करना, इस तरह से हम यहाँ पे इस आप लिख सकते हो ये सारी चीज़ें, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी एक्सरसाइज, मतलब अगर आप इससे कोई एंसीन पैसेज भी आता है तो आपको वर्ल्ड में भी यहाँ पे हेल्प होती है, इसलिए आप मीनिंग को ज़रूर लिखेंगे। आप पहले वहाँ पे क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को लिखेंगे सबसे पहले, है ना। सॉरी मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले मीनिंग को लिखेंगे, सॉरी। उसके बाद फिर आप क्या करो, लेसन फर्स्ट डाल के चैप्टर का नाम, हेडिंग ब्लैक पेन से आप डाल लीजिएगा प्रॉपर सही तरीके से, उसमें मीनिंग्स वहाँ पर जरूर लिखिए। उसके बाद फिर देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। देखिए व्हाट इज़ द पैट्रोटिज्म, देखिए आपको बताते हैं पैट्रोटिज्म, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द पैट्रोटिज्म। पैट्रोटिज्म का मतलब क्या होता है, देशभक्ति, कि देशभक्ति क्या है। चलिए अब हम वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डील करते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए व्हाट इज़ द पैट्रोटिज्म, हमारा क्वेश्चन ये तो था पहला, व्हाट इज़ द पैट्रोटिज्म। पैट्रोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। तो देशभक्ति क्या है, देखिए हम लोग बहुत नॉर्मल और मतलब सिंपल वे में हम लोग आंसर करेंगे। देखिए पैट्रोटिज्म इज़ नॉट ओनली गोइंग टू जेल। अब मैंने आपको नॉट ओनली और बट आल्सो, आपको देखिए यहाँ पे बट आल्सो, ये नॉट ओनली बट आल्सो इसका मतलब होता है ना केवल या भी, है ना। तो मैंने आपको ये कराया हुआ है, देखिए इन सब का यूज़ करके हम लोग यहाँ क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पैट्रोटिज्म इज नॉट ओनली, पैट्रोटिज्म में देशभक्ति ना केवल गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी आज, है ना, चाचा नेहरू, ऐसे चाचा नेहरू और गांधी जी जेल गए थे, है ना। पैट्रोटिज्म नॉट ओनली गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी और चाचा नेहरू की तरह जेल जाना। पैट्रोटिज्म ये केवल ये बस पैट्रोटिज्म नहीं है, या फिर डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, भगत सिंह जैसे हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, है ना। तो ये भी मतलब, है ना, ये तो देशभक्ति है ही, साथ में बट आल्सो ये भी, है ना,
लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल इज आल्सो पैट्रोटिज्म, है ना। अपने जो है संस्कृति, कल्चर मतलब संस्कृति, हमें अपनी जो संस्कृति और वहाँ के लोगों के प्रति सम्मान की भावना रखना भी पैट्रोटिज्म है। यहाँ पर लविंग का मतलब आप सम्मान दे सकते हैं ना, लविंग का मतलब ऐसे प्यार होता है, बट आप यहाँ पर सम्मान से इसको रिलेट कर सकते हैं। लविंग इट्स कल्चर एंड पीपल इज आल्सो पैट्रोटिज्म, अपने जो देश के लोग हैं और वहाँ देश की जो संस्कृति है उसके प्रति सम्मान दिखाना भी क्या है, वहाँ पे जो है हम वहाँ पे पैट्रोटिज्म से बोलते हैं, इसे भी हम क्या कहते हैं, पैट्रोटिज्म कहते हैं। तो देखिए सिंपल से हम वर्डों में इसे लिख सकते हैं। तो वीडियो पॉज कर लीजिए। अब क्या करेंगे कि प्रश्न को, वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब देखिए, है ना, तो आप लोग वो काम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, वो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड अब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लिख लेंगे। ओके, व्हाई इज द नेशनल एंथम इज नॉट प्लेड इन सिनेमा हॉल दीज डेज, अब के दिनों में नेशनल एंथम क्यों नहीं चलाया जाता। देखिए तो इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे जो देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, आप क्वेश्चन को तो देखिए देखा करिए। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द नेशनल, अब क्यों नहीं चलाया जाता है नेशनल एंथम। देखिए इज यहाँ पे लगा हुआ है ना, वाई इज मतलब इंट्रोगेटिव है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डबल इंट्रोगेटिव। तो देखिए इंट्रोगेटिव है तो ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें, है ना, और ये वाई वगैरह लगेगा। तो जब हम ये तो क्वेश्चन हो गया ना, इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन जब आप आंसर करोगे तो इज बाद में लगाओगे ना। तो नेशनल इज नॉट प्लेड इन अ सिनेमा हॉल दिस डे बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, अब है ना, राष्ट्रगान अब सिनेमा हॉल्स में नहीं चलाया जाता अभी के दिनों में, क्योंकि पीपल यूज्ड टू, मैंने आपको यूज्ड टू भी बताया हुआ है, यूज्ड टू आपको याद होगा, यूज्ड टू में आप हाँ ऐसा किया करते हैं, ऐसा किया करते थे। तो देखो पीपल यूज्ड टू मतलब पीपल कैसा किया करते थे वो उसमें बताया गया। पीपल यूज टू लीव द हॉल इन मिड वे, बीच में ही हॉल को छोड़ के चले जाते थे, है ना, चले जाया करते थे। पीपल्स क्या करते थे कि बीच में ही हॉल को छोड़ के चले जाया करते थे। एंड लॉफिंग, बीच में मतलब राष्ट्रगान चल रहा है और वहाँ पर लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। शॉटिंग मतलब चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना। एंड क्रिएटिंग रैकेट्स, रैकेट्स का मतलब मैंने बताया था नॉइस, है ना, अभी हम लोग को देखा था मीनिंग्स में, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप मीनिंग्स जरूर लिखिएगा, है ना, कोई भी स्टूडेंट मीनिंग नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको समझ में आता है वहाँ पे सारी चीज़ें। रैकेट का मतलब होता है नॉइस, तो क्रिएटिंग अ रैकेट्स मतलब लोग जो है वहाँ पे शोर मचाते हैं ढेर सारा, इसलिए वहाँ पे क्या किया गया है, इसलिए जो है वहाँ सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम को वहाँ पे मतलब अभी अलाउड नहीं किया जाता, अभी नहीं बजाया जाता, ठीक है, नहीं चलाया जाता। अच्छा देखिए इसको आप है ना, एक पूरे लाइन देख लेते हैं एक बार। नेशनल एंथम इज़ नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स, अभी के दिनों में राष्ट्रगान सिनेमा हॉल्स में नहीं चलाया जाता, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पीपल यूज टू लीव द हॉल इन मिड वे लाफिंग शॉटिंग एंड क्रिएटिंग रैकेट्स। क्या करते हैं लोग की क्या किया करते हैं, लोग जो है बीच में हंसने मतलब बीच में हॉल को छोड़ के चले जाते हैं, लॉफिंग मतलब हंसते हैं और जोर से चिल्लाते हैं और मतलब शोर मचाते हैं, है ना, नॉइस मतलब बनाते हैं। इसलिए जो है वहाँ पे जो पीपल जो है ये सब चीज़ें होने के कारण, ये सारे क्रियाकलाप होने के कारण जो है सरकार गवर्नमेंट ने सब बैन कर दिया अभी, है ना, तो वहाँ पे अभी नहीं बचाया जाता। अच्छा देखिए अब क्वेश्चन, अब वीडियो पॉज करके इसे कंप्लीट कर लीजिए। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, वाई डिड नाना जी टूक अजीत एंड नैना टू हिमापेट। हिमापेट आपको है ना याद होगा, जो गांव का नाम है, जो 100 किलोमीटर्स अवे था फ्रॉम द हिज होम, उनके घर से जो 100 किलोमीटर दूर था। देखिए अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, क्वेश्चन किस में पूछा गया है, वाई डिड नाना जी टेक द अजीत एंड नैना हिम, डिड मतलब ये पास्ट में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको याद होगा, पास्ट में चला गया। तो अब देखिए जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आप कल कहाँ गए थे, तो आप क्या बोलोगे, मैं कल बाजार गया था या गई थी, है ना, तो आप इस तरीके से आंसर करोगे। तो देखिए यहाँ पे डिड है, ये तो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए डिड लगाया गया, लेकिन जब आप आंसर करोगे तो क्या, मैं कल बाजार गई थी या फिर गया था, तो आप क्या बोलोगे, नाना जी टुक मतलब टेक का सेकंड फॉर्म, टेक का सेकंड फॉर्म क्या आएगा, टुक। तो नाना जी टुक मतलब आप हम लोग नाना जी हम लोग को कल है ना
इसमें पूछा गया है कि कहाँ गए थे नाना जी, कहाँ ले गए थे उन सबको। नाना जी टुक अजीत एंड नैना टू हिमापेट बिकॉज, मतलब क्यों ले गए थे। नाना जी टुक अजीत एंड नैना टू हिमापेट बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू टेल अ स्टोरी ऑफ रियल पीपल ऑफ देयर रियल प्रॉब्लम्स। क्योंकि जो है जो नाना जी हैं वो क्या चाहते थे, वो जो है एक रियल कहानी सुनाना चाहते थे, एक रियल मैन की, है ना, इसलिए उनको जो है ना वो हिमापेट ले गए थे, है ना। तो वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है कि बस सेंस समझना है कि इसमें क्या बोला गया है। डिड मतलब डिड का है, इसका मतलब पास्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब आंसर आप दे रहे होंगे इसका, तब वहाँ पे आप टुक यूज़ कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा गया है पास्ट में, तो आप आंसर भी किस में करोगे, पास्ट में। नैना जी टुक अजीत एंड नैना टू हिमापेट ले गए थे क्योंकि ही वांटेड टू टेल अ स्टोरी, क्योंकि वह सुनाना चाहते थे, है ना। ही वांटेड टू टेल अ स्टोरी ऑफ रियल पीपल एंड ऑफ देयर रियल प्रॉब्लम्स, उनकी वास्तविक घटनाओं के मतलब रियल मतलब प्रॉब्लम्स मतलब वास्तविक समस्याओं ऑफ अ रियल मैन, जो वास्तविक। देखिए इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, वाई डिड आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन इन इंडिया, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर। कि जो है आकाश ने इंडिया में सेटल होने के लिए क्यों सोचा, वह मतलब क्यों क्यों मतलब ऐसा डिसाइड किया, है ना, क्यों सोचा। व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, यह उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है ना। शोज अबाउट हिज करेक्टर, अबाउट का मतलब होता है बारे में, ठीक। तो यह उसके करेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में क्या बताता है। देखिए अब देखिए ये पूछा गया है डिड, मतलब भूतकाल में पूछा गया है प्रश्न आपसे, है ना। कल आप कहाँ गए थे, तो फिर आप आंसर करोगे ना कि उसको कल हम बाजार गए थे, तो उसमें किस में आंसर करोगे आप। भूतकाल में पूछा, पास्ट में पूछा गया, तो आंसर भी किस में करेंगे, पास्ट में करेंगे। तो आप डिड तो नहीं लगाओगे, क्योंकि डिड किस में लगाया जाता है, इंट्रोगेटिव में। आप नॉर्मल तरीके से, क्योंकि आप आंसर कर रहे हो, है ना, तो क्वेश्चन मार्क अब ये सब आप नहीं लगाते हैं। तो देखिए आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया, डिसाइडेड सेकंड फॉर्म आ जाएगा डिसाइड का, है ना, क्योंकि हमने डिसाइड किया। टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज, क्योंकि उसने ऐसा सोचा, सेटल डाउन होने के लिए सोचा इंडिया में, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू सर्व द पीपल ऑफ हिज कंट्री, वो अपने देश के लोगों की सेवा करना चाहता था, है ना, इसलिए। और फिर पूछा गया व्हाट डज, देखिए व्हाट डज किसका होता है, हेल्पिंग वर्ब। डज हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है, तो डज लगा है, इसका मतलब इसको ये पूछा गया वर्तमान में, ये क्या शो दिखाता है, तो इट शोज मतलब, है ना। आप इसको तो आप नहीं बोलोगे ना, व्हाट तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि आप आंसर कर रहे हैं। तो इट शोज, इट, है ना, बोल सकते हैं आप शोज, एस लगा दिया नॉर्मल में, क्योंकि सिंपल में हम लोग आंसर करेंगे ना, हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ तो ना करते हैं, है ना। ये WH वर्ड जितने भी होते हैं हम इनका वर्ड मतलब इनका यूज़ नहीं करते। अब इनका यूज़ नहीं करेंगे तो हम डज वगैरह ये भी यूज़ नहीं करेंगे, तो हम लोग किससे बोलेंगे, सिंपल वर्ड से बोलते हैं। इट शोज दैट, यह दिखाता है कि आकाश हैड लव फॉर हिज कंट्री एंड कंट्री मैन, यह आकाश का, आकाश दिखाता है, यह दिखाता है कि आकाश जो है ना, देश के प्रति और उसके देशवासियों, कंट्री मैन का मतलब होता है देशवासी, है ना, अपने देश के, है ना, हिज कंट्री एंड, और उसके देशवासियों के प्रति प्रेम को दिखाता है ना, स्नेह को दिखाता है ना। हैड का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, हैड। और आप हैज़ हैव हैड का मतलब यूज़ करते हैं जब अब कोई चीज़ पास होती है हमारे, तब हम यहाँ पर हैड हैज़ हैव को यूज़ करते हैं। तो मतलब इट शोज दैट, यह दिखाता है ना, आकाश के, कि आकाश जो है, आकाश के मतलब आकाश का देश के प्रति और देशवासियों के प्रति स्नेह को दिखाता है ना, ये चीज़। क्योंकि उसने जो है क्या डिसीजन लिया, सेटल डाउन होने के लिए इंडिया में सोचा उसने। देखिए इसको वीडियो पॉज करके आप जो है इसे नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में आगे बढ़ते हैं। वो हाउ डिड द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द आकाश। अब देखिए प्रश्न किस में पूछा गया है, डिड, पास्ट में पूछा गया है, तो आप आंसर भी किस में करोगे, पास्ट में करोगे, सिंपल सी बात है। तो देखो विलेजर्स, है ना, एक्सप्रेस्ड, है ना, क्योंकि पास्ट में पूछा गया है, तो हम कहाँ गए थे, हम बाजार गए थे, तो थे आ रहे हैं, मतलब इसमें सेकंड फॉर्म आएगा।
तो हम लोग डू डस तो लगाएंगे नहीं, टू डिड। तो विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस, है ना, ये तो क्वेश्चन में सब दिया गया है, प्रोवाइडेड बाय द आकाश, है ना, मतलब ग्रेटिट्यूड कैसा उसका मतलब व्यक्त किया, धन्यवाद कैसे दिया आकाश को, है ना, क्योंकि वो, है ना, शहीद हो गया, उनके लिए काम करते करते उसने अपने जान दे दी। तो गांव वालों ने कैसे एक्सप्रेस, कैसे ग्रेटिट्यूड मतलब, है ना, कैसे एक्सप्रेस्ड किया उसकी सर्विस को, सर्विस ऑफ प्रोवाइडेड बाय द आकाश, जो सर्विस दी थी आकाश ने, उसे कैसे मतलब, है ना, उसे सम्मान कैसे दिया। तो विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द आकाश बाय मेकिंग हॉस्पिटल्स ऑफ आकाश नेम, उसके नाम से उन गाँव वालों ने क्या किया, है ना, उसके नाम से हॉस्पिटल्स बनाया, एंड इनवाइट ऑफ देयर पेरेंट्स, और जो है उनके पेरेंट्स को इनवाइट किया, है ना। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिएगा, सेरोमनी आप चाहे तो लिख सकते हैं आप, है ना, ऑफ मतलब ऑफ सेरोमनी, यहाँ पर हम लोग एंड इनवाइट ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ पे आप और लिख सकते हैं इन सेरोमनी, उद्घाटन में, हॉस्पिटल के उद्घाटन में बुलाया गया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, कुछ जितना अच्छा हो सकता है हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, कहाँ पे था वो सेरोमनी वाला पार्ट, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे स्टॉप्ड, देखिए आप लोग को दिख रहा था भाई, देखिए इस खैर, है ना, खैर आप ये रहा, देखिए ओपनिंग, है ना, फॉर कॉल्ड आकाश पेरेंट्स फॉर ओपनिंग सेरोमनी, है ना, तो आप इसको जो है वहाँ पे लिख लीजिएगा, इस चीज़ को भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो आकाश नेम एंड इनवाइट देयर पेरेंट्स ऑफ, है ना, ओपनिंग सेरोमनी, है ना, इन लिख दीजिए, इन ओपनिंग सेरोमनी, ये चीज़ को आप थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, ठीक है, ओपनिंग सेरोमनी, इन ओपनिंग सेरोमनी मतलब कि जो है उद्घाटन में बुलाया गया उन्हें, तो इस तरीके से उन्होंने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया अपना, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है यहाँ पे, और यहाँ पर अब एक फुल स्टॉप लगा के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। देखिए अब क्या करना है आपको, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन यू नोटिस बिटवीन द आकाश एंड आकाश फ्रेंड्स, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, क्योंकि व्हाट इज डिफरेंस हमें बताना है। देखिए द डिफरेंस क्या क्या आपने देखा ही है कि जो बाकी जो लेके बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, बट आकाश क्या करता है, आकाश डिसाइड करता है वापस आने के लिए, ठीक है। व्हाट द डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन द आकाश एंड हिज फ्रेंड्स, द डिफरेंस इज दैट, द डिफरेंस है कि, है ना, ये नॉर्मल डू यू नोटिस सिंपल बोला गया है, तो हमने जो है वहाँ उसी में आंसर किया गया है ना। द डिफरेंस इज दैट, अंतर है कि आकाश इज रियल पैट्रोटिज्म, जो आकाश जहाँ पे एक सच्चा देशभक्त है ना, रियल पैट्रोटिज्म, पैट्रियोट आप बोल सकते हो यार, रियल पैट्रियोट ना, पैट्रियोट का मतलब देशभक्त होता है, तो रियल देशभक्ति, सच्ची देशभक्ति है, तो उस जगह आप बोल सकते हो रियल पैट्रियोट। आकाश इज अ रियल पैट्रियोट, जहाँ पे आकाश जो है कि सच्चा देशभक्त है, एंड हिज फ्रेंड्स आर सेल्फिश, मतलब उसके जो दोस्त हैं सारे के सारे वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, क्योंकि वो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया, वहाँ पे वो रुक गए और मतलब जो है बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, तो वो आप कह सकते हो कि वो जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, है ना। पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ पर फुल्ली तरीके से कंप्लीट होता है आपके पास, तो इन सबको आप कंप्लीट कर सकते हैं कॉपी में, है ना, ये फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 7 हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ यू वेयर इन आकाश पोजिशन व्हाट वुड यू हैव डन, आप क्या करोगे अगर आप, है ना, वुड का मतलब वही सेकंड फॉर्म है, तो अगर आप इसके जगह होते तो आप क्या करोगे। तो देखिए आगे इसका क्वेश्चन आपको खुद से लिखना होगा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा इसका आंसर, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा इस पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम लोग ये कंप्लीट करते हैं, इसे ख़त्म करते हैं यहाँ पे। तो
इसे आप एक कॉपी में जो बना लेंगे, मीनिंग्स लिखने के बाद ही इसे लिखेंगे। उसके बाद इसमें जो कुछ पार्ट और रह गया बुक का पार्ट, है ना, वो हम ग्रामर का पार्ट है, तो वो हम नेक्स्ट टर्म पे उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।